मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान, बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। ओ तुम्हें सर्वस्व साथी, मेरे दिल मेरे अरमान, मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान, मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान, मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग हम सबकी मौज मनाने का। बाबा कहते हैं बच्चे, जिसको भगवान मिल गया, बाप बनकर बैठा है, टीचर बन के बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी उंगली पकड़ के चला रहा हूँ। हाँ, और बाबा कहते हैं सदगुरु बन के अब मेरा वायदा है, तुम्हें बाबा कहते हैं सुरक्षित सेफ घर लेके चलो। बाबा कहता है फिर मौज मनाने का समय आ गया ना। तो एक तरफ तो बाबा कहता है देखो दुनिया भक्ति कर रही है, और बाबा कहता है भक्ति भी क्या है, अंधियारा है। अंधियारा है ना। बाबा कहते हैं भक्ति करते हैं क्योंकि दुख में है, तो बाबा कहते हैं जगह जगह जाके ढूंढते हैं किसको, एक बाप को, लेकिन मिलेगा क्या। बाबा कहता है बाप से वर्षा मिलता है, और भक्ति में तो बाबा कहता है तुम झोली फैला के चुल्लू चुल्लू मांगते हो। बाबा कहता है बिना इस पढ़ाई के मिलता कुछ किसी को भी नहीं। मनुष्य ही बाबा कहता है बैठकर ये पढ़ाई पढ़ता है, जानवर कीट पशु पर नहीं पढ़ सकते। वो बाबा कहता है देखो मनुष्यों में भी, बाबा कहता है आसुरी मत मनुष्य मत ने क्या किया, कुछ तो बाबा कहता है शास्त्र पढ़ के, कुछ बाबा कहता है तुम्हारे गुरुओं ने हाँ ये कह दिया कि अभी तो कलयुग 40,000 वर्ष और चलेगा। तो बाबा कहता है दुनिया तो सो गई। वो कहते हैं ये दुनिया ऐसी ही चलेगी, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो घर घर में झगड़े हैं। तो बाबा कहता है ऐसा कोई इस दुनिया को बाबा कहता है रौरव नर्क बन गई है। यही बाबा कहता है विषय वैतरणी नदी है कि इंसान अपने सुख के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए दूसरे का भी कोई लिहाज नहीं करता, छोटे बड़े की भी कोई मर्यादा नहीं बची। आज रिश्तों को देखो, रिश्तों में भी हम कहते हैं कि स्वार्थ है, बस मिलावट रह गई। भाई बहनों को देख लो, बूढ़े माँ बाप और बच्चों को देख लो, पति पत्नी का संबंध देख लो। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही दुनिया जो है ना, इसी को कहा गया है विषय विकार मिटाओ पाप हरो देव। तो विषय विकार ऐसा नहीं है कि कहीं सफेदी करने से या चूहे छिपकली भगाने से विषय विकार मिटने वाले हैं। बाबा कहता है नहीं, अंदर बाबा कहता है ये काल कंटक, अंदर बाबा कहता है तुम्हारे सब जमा हो गई गंदगी। इस संसार में खेल खेलने आते हो, बाबा कहता है संसार को कस के पकड़ना चाहते हो। कस के पकड़ना चाहते हैं ना, थोड़े से बाल दिखते हैं सफेद होते हुए, उई माँ ये क्या हो गया। कस के पकड़ना चाहते हैं। बीते दिन कोई छोड़ना नहीं चाहता, पैसा आया कोई छोड़ना नहीं चाहता। बाबा कहते हैं ये संसार तो एक, बाबा कहता है बस यात्रा समझो, तो तुम हो मुसाफिर। चाह कर भी बाबा कहता है एक घर में तुम बैठे रहो 20 साल 30 साल, लेकिन बाबा कहता है समय चलता जा रहा है, समय बह रहा है, इसको कैसे रोक लोगे। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये पढ़ाई क्या सिखाती है आपको, समय के साथ चलना। और बाबा कहता है जीवन की हर परिस्थिति को सहज होकर, दुखी होकर नहीं, सहज होकर, बाबा कहता है समय की हर परिस्थिति को, जीवन में हर संबंध को बाबा कहता है दिल से खुशी से
निभाने का भरसक प्रयत्न करो। अब दूसरे को नहीं देखो कि दूसरा सड़ा भुना बैठा है। तो बाबा कहता है बच्चे ये इसको जो है ना, इस झुकने को बाबा कहता है, इसको कहते हैं ऊंचा उठना। नहीं तो हम क्या करते हैं, ताल से ताल मिलाते हैं इनकी, एक नाराज तो मैं भी नाराज। बाबा कहते हैं नहीं, अभी कलयुग की ताल से ताल नहीं मिलाना। चाहते हो ना दुख तकलीफ खत्म हो, तो बाबा कहता है सबसे पहले दुख तकलीफ तुम्हारे भीतर है। जब दूसरों को देखते हो, घर परिवार में दूसरों को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो बाबा कहता है फिर अंतरात्मा अंदर अंदर दुख पाती है। कह तो देते हैं मुंह से, आजकल जमाना नहीं है किसी को बोलने का, हम तो चुप ही रहते हैं। लेकिन इस चुप्पी में भी तो अंदर कितने शूल चुभते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे चुप्पी तोड़ो। अभी हर एक को बाबा कहता है आत्मा समझो, तो दिल नहीं दुखेगा तुम्हारा। ये रिश्ते देखते हो ना, देहभान देखते हो, तो बाबा कहता है फिर दुखी हो जाते हैं। तो आत्मा देखें कैसे, बाबा रोज इसी पहले पाठ को इतना पक्का कराता है। बाबा कहते हैं मैं रोज रोज तुमको कहता हूँ बच्चे अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इसको रट लेते, ये भी आत्मा मैं भी आत्मा। आत्मा माना ट्रांसपेरेंट, कुछ है नहीं, भीतर जागो कुछ भी नहीं, ना कोई नाम है, ना चेहरा है, ना कोई कथा कहानी है, आत्मा। तो बाबा कहते हैं आत्मा समझो। आज बाबा ने आत्मा समझो, इसके ऊपर आज बाबा ने बड़ा सुंदर एक विस्तार दिया। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा जो होती है ना, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो और ये जो शरीर है ना, बाबा कहता है ये अननेचुरल मिट्टी से बना है। देखो बाबा रोज कितनी सारी नई नई पॉइंट्स हम बच्चों के लिए लेकर आता है। जैसे माँ बाप बच्चे के लिए रोज नया खिलौना ले जाते हैं खेलने के लिए, तो बाबा कहते हैं बच्चे अब दुनिया की गंदगी से नहीं खेलना। दूसरों को देखते हैं, पता नहीं अंदर क्या क्या हिसाब किताब लगाने लगते हैं। बाबा कहते हैं उससे क्या मिलेगा, गंदगी को जितना भी छेड़ोगे, बाबा कहता है और गंदे होते जाओ। इसलिए बाबा कहता है मैं मुरली में तुमको इतने सारे खेल खिलौने देता हूँ, इनसे क्यों नहीं खेलते। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुम्हारा शरीर है ना, ये बाबा कहता है कैसे बना हुआ है। बाबा कहता है ये मिट्टी से बना है, ये तो हम सभी जानते हैं मिट्टी से बना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तन बार बार बनता है और बिगड़ जाता है, आज है कल नहीं है। और बाबा कहता है आत्मा तो बनती बिगड़ती नहीं है। तो इसलिए बाबा ने आज क्या कहा, बाबा कहता है ये जो शरीर है ना, ये तो बाबा कहता है अननेचुरल मिट्टी से बना हुआ है, स्थायी नहीं है। बाबा कहता है छोटी सी आत्मा है। माँ के गर्भ में जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो पहले तो एक छोटा सा पिंड बनता है, बाबा कहता है लोथड़ा शरीर का तैयार होता है। बाबा कहता है फिर इसके अंदर बाबा कहता है आत्मा प्रवेश करती है। आत्मा प्रवेश करती है तो बाबा कहता है फिर बच्चे का जन्म होता है। और बाबा कहता है देखो बच्चा जब माँ के गर्भ से निकलता है तो कितना हल्का सा होता है, कितना हल्का सा होता है, कोई 2 किलो का, कोई 3 किलो का, कोई 4 किलो का, उठाते हुए भी डर लगता है, इतना नाजुक सा बच्चा होता है। और बाबा कहता है फिर आत्मा शरीर में है, बीज है, तब बाबा कहता है देखो शरीर रूपी पुतला कितना बड़ा 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 होता जाता है, माँ से भी लंबी हाइट निकाल लेता है। वेट देखो कितना बढ़ता चला जाता है। हाँ? तो बाबा कहता है ये तो है शरीर तुम्हारा। और बाबा कहता है आत्मा इसमें छिपी बैठी है, ऐसे जैसे बाबा कहता है बीज। आत्मा अगर शरीर में ना हो तो बाबा कहता है क्या शरीर बढ़ेगा, बढ़ सकता है, बीज ही नहीं है तो वृक्ष कैसे कोई बनेगा, है ना।
लेकिन बाबा कहता है दिखने में क्या आता है? दिखने में तो पेड़ ही आता है। पेड़ के पत्ते दिखाई देते हैं, पेड़ की शाखाएं दिखाई देती है, बीज थोड़ी दिखता। इसलिए बाबा कहता है तुम सब आपस में एक दूसरे को शरीर ही मानते हो, कि रिश्ते में मेरा भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, बच्चे हैं। बीज को बाबा कहता है कोई जानता ही नहीं। अब बाबा कहता है बच्चे, भगवान बैठ, रूहानी बाप। कौन? रूहानी। रूहानी माना सुप्रीम सोल, परम पिता, परम आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं ही हूं जो इस संसार में आकर तुमको तुम्हारा सत्य परिचय देता हूं। नहीं तो आंखें तो बाबा कहता है शरीर में पहले से ही दो सबके पास है। बच्चा जब दुनिया में आता है तो हम सब दो आंखें तो लेके ही जन्मते हैं ना। इन आंखों से हम दुनिया देख ही लेते हैं। देखते नहीं देखते? आंखें रोती भी हैं सुख दुख में, आंखें पहचानती भी हैं सही क्या, गलत क्या, सच्चा क्या, झूठा क्या। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये दो आंखें होते सोते भी बाबा कहता है तुम जैसे सब गांधारियां हो। खुद को नहीं जानते हो, इन आंखों से दुनिया देखते हो। लेकिन बाबा कहता है इन आंखों से कोई भीतर नहीं देख सकता। इन आंखों से बाबा कहता है आत्मा जो चैतन्य शक्ति है ना, वो बाबा कहता है दिखाई नहीं दे सकती। इसीलिए बाबा कहता है मैं आता हूं तो क्या करता हूं? ज्ञान का तीसरा नेत्र, तीसरा चक्षु तुमको देता हूं। ये भगवान का गॉड गिफ्ट है, आंखें। सोचो, भगवान जिस नजर से इस दुनिया को देखता है, जिस नजर से हम आत्माओं को देखता है, वो नजर बाबा हमें दे रहा है, वो नजरिया हमें दे रहा है। तो उसकी जैसी नजर, उसका जैसा नजरिया जब मेरा होगा तो मैं क्या बन जाऊंगा? मास्टर भगवान। और क्या? सोचो, दुनिया में हम किसी के जैसा बनने के लिए उसके नाक नक्शे को कॉपी करते हैं कि ऐसा पहनता है, ऐसा दिखता है, ये हेयर स्टाइल है, ये टोपी पहनता है, ऐसे शूज पहनता है ना? तो लोग कहते हैं उसके जैसा लगता है ये देखने में, क्योंकि दुनिया तो शरीर को ही देख पाती है ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जब संगम पर इस पढ़ाई से बाबा कहता है तुम्हारी नजर बदलती है, नजरिया बदलता है, तो बाबा कहता है ये नजर और नजरिया है किसका? भगवान का। भगवान जो इस सृष्टि का रचयिता है, सागर है, आदि मध्य अंत को जानने वाला, नाटक को जानने वाला, हम आत्माओं के 84 जन्मों को जानने वाला। बाबा कहता है जब ये सारी नॉलेज तुम आत्माओं में ट्रांसफर हो जाती है तो भगवान तो सुख का सागर है ना, बाबा कहता है तुम भी बन जाते हो। क्योंकि हमारी दृष्टि बदल दी उसने। दृष्टि बदली, सोच बदली, सोच बदली, हमारा भाव बदल गया, हमारा स्वभाव संस्कार बदल गया, हमारा कर्म बदल गया, हमारा भाग्य ही बदल गया। सोचो भगवान कैसे परिवर्तन कराता है। बाबा कहता है तुमने भक्ति में तो बहुत गीताएं पढ़ी। बाबा कहते हैं बच्चे जो तुमको गीता सुनाता रहा या पढ़ता रहा, बाबा कहते हैं तुम्हें कुछ प्राप्ति हुई, कोई फीलिंग आई कि ये गीता पढ़ते सुनते हम क्या थे और क्या बन गए? लगा कभी भक्ति में ऐसा? कभी नहीं लगा, क्योंकि हमें तो किसी ने गीता का उपदेश सुनाया ही नहीं। मैं अर्जुन थोड़ी था, मेरा हस्तिनापुर थोड़ी था, मुझे कोई धर्म युद्ध थोड़ी लड़ना था। मैं तो श्रोता था। मैंने सोचा
कि ये सब कथा कहानियां सुनने से भी पुण्य मिलता है। तो हमने कथाएं सुनी पूरा जीवन, और किया ही क्या? सोचा ये सुनने से मैं भी पुण्य आत्मा बन जाऊं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है ये पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। सुप्रीम फादर को बाबा कहता है बच्चे पहचानना जरूरी है। एक बात बाबा मुरली में कहता है, बाबा कहता है वो बच्चे किस काम के जो बाप को ही ना जाने, है ना? एक बच्चा, उसका हक है अपने फादर को जानने का, अपने खानदान को जानने का। और बाबा कहते हैं बच्चे तुम कहते तो हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, लेकिन उस भगवान की खोज तुम कभी करते नहीं हो। मंदिर तक चले जाते हो, कोई व्रत भी कराते हो, लेकिन फिर झोली अड़ के खड़े हो जाते हो कि भैया तू है तो सुन, तू तो सुन। दिखाई नहीं देता तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, देख के मूर्ति के दर्शन तो कर ही आते। होगा तू साकार निराकार, मुझे क्या करना उससे। लेकिन हम जो फंसे पड़े हैं यहाँ इस मझधार से तो हमें निकाल। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को तुम धार्मिक मानते हो, पूजा पाठ करने को बाबा कहता है तुम धर्म समझते हो। तो बाबा कहता है घर घर में बड़े सारे धार्मिक हैं आज तो, फिर भी बाबा कहता है इन घरों में कलेश है, दुख है, चिंता है, अभाव है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इस समय जगत पर कलयुग का पहरा है। कलयुग माना बाबा कहता है अज्ञान की नींद में सब सोए पड़े हो, ये है रात, ये है कलयुग। भक्ति को बाबा कहता है तुम पुण्य कर्म मानते हो कि हम भक्ति कर रहे हैं। ये तो बाबा कहता है अरदास है, ये तो भूख है भूखे की, कि भाई हम भूखे हैं, हमारे लिए कुछ कर। लाइनें बढ़ती ही जा रही हैं भक्तों की, कम नहीं हो रही। तो बाबा अपने को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अगर धार्मिक मानते हो तो बाबा कहता है फिर अपने धर्म को जानना। और बाबा कहता है जिसने ये धर्म स्थापन किया ना उसको जानना। बाबा कहता है ये बच्चे तुम्हारा हक है, ये जानना जरूरी है। ये कोई टाइम पास नहीं हो रहा कि किसी की रुचि है तो सुन ले, नहीं रुचि है तो कोई बात नहीं। ये कोई टीवी सीरियल नहीं चल रहा सास भी कभी बहू थी, कि मेरा इंटरेस्ट है या मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बाबा कहता है नहीं बच्चे, ये पढ़ाई वो पढ़ाई है। आत्माएं हो ना, एक बार चेक करो। कलयुग में बाबा कहता है आत्माओं का जो लक्षण बन गया वो क्या बन गया? अतृप्त है ना हम सभी, असंतुष्ट है ना हम सभी, अहंकारी कि हम सब कुछ जानते हैं। हमने 7 दिन का कोर्स कर लिया, हम मुरलियां भी जब भी समय मिलता है सुन ही लेते हैं। हम कभी नहीं कहते कि आए हुए दुनिया में 40-50 साल हो गए, हमें पता है जीने के लिए रोटी जरूरी है, जब समय मिलता है हम खा ही लेते हैं। नहीं, अभी खा के बैठे हैं, कल की तैयारी करके बैठे कि कल क्या बनेगा। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे यही कलयुग है। आत्माओं को भूख तो है, लेकिन किस चीज की? नाम की, मान की, शान की, बड़ी कोठी की, बड़े पैसे की, कि बच्चे पढ़ लिख के सेटल हो जाए, बच्चों की शादियां हो जाए, बच्चे सुखी रहे। हम हुए, हम भी तो कलयुग में बैठे हैं। क्या हमने अपने जीवन के लिए कोई मेहनत नहीं करी? बहुत करी है। कोई कम भक्ति करी हमने अपने भाग्य, अपने सुख की प्राप्ति के लिए? बहुत करी है। लेकिन आज हम भी देखते हैं कि पता नहीं मेरे भाग्य की रेखाएं खींची तो खींची किसने। कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती। कहीं कहीं वेटिंग में ही खड़े रह जाते हैं।
कि ये तो अच्छी चीज मिल गई, यहाँ थोड़ी सी मुसीबत आ गई। शरीर अच्छा किसी को मिला, कोई बेचारा पैसे से पीछे रह गया। किसी को पैसा भी अच्छा मिल गया, शरीर भी अच्छा मिल गया, लेकिन रिश्तों से बड़ा दुख पा रहा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये यही लक्षण है। कलयुग में बैठे हो सारे, बाबा कहता है यहाँ ये नहीं सोचना कि सुखी हो जाएंगे। 63 जन्म निकल गए तुम्हारे, बाबा कहता है, गिरते गिरते गिरते। अब बाबा कहता है ये आखिरी स्टॉपेज है संभलने का, संभल जाओ। संभलना माना, बाबा कहता है आत्मा अनुभव करो कि इतने जन्म यही खेल खेले हैं हमने, और यही खेल खेलते खेलते शरीर छूट गए, बूढ़े हो गए, दुर्लभ हो गए, है ना। हम सोचते हैं कि जैसा बचपन में था वैसा तो अब नहीं है। तो वो जो शरीर छोड़ता जा रहा है, एक एक दिन हमारा ये शरीर पुराना होता जा रहा है। तो हमें लगता है वो 25-30 साल वाला जो शरीर था ना, वो दुर्लभ है अभी मिलना हमें, चाहे हम कितनी भी जड़ी बूटियां खा लें। रिवर्स गेयर नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अभी संभलने का समय आ चुका। अभी नहीं तो बाबा कहता है फिर कौन संभालेगा तुम्हें? दुनिया तो राख संभालती है आके। जीते को तो कोई पूछता भी नहीं कि भैया तू ठीक से है। देखा आपने आज के जो हमारे संबंध हैं, रिश्ते हैं, आज तो एक एक हाथ में एक एक पर्सनल नंबर, एक एक फोन है, तो भी लोग क्या बोले आपको, हम सब पहचानते हैं, जानते हैं जिन घरों में हम बैठे हैं। पुराने लोग तो बेचारे पीसीओ पे जा जाके फोन लगाते थे, 15-20 मिनट वेटिंग करनी पड़ती थी। एक दिल होता था कि 9 बज रहे हैं, उसका फोन आएगा आज। आज सबके पास फोन है, लेकिन पता है मैसेज भी क्या करते हैं? सच बताएं आपको, आपके भी फोन पे आते होंगे। दिवाली आ गई, कोई त्योहार आ गया, है ना। एक अपनी भावना से भरा हुआ, हम 2 शब्द भी टाइप नहीं करते, ना हिंदी के ना इंग्लिश के। अच्छा वो भी छोड़ो, कुछ कह सकते हैं, हमें तो आता नहीं ये सब चलाना। अरे गूगल ने तो वो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भी डाल रखा है अभी, वो भी नहीं। जो किसी ने मुझे भेज दिया हैप्पी दिवाली, मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया हैप्पी दिवाली। हम जब भी कोई मैसेज आता है ना, हम मैसेज बाद में देखते हैं, पहले लिखते हैं, पहले ऊपर ऊपर दिखाई देता है फॉरवर्डेड, कि भाई ये पहले भी किसी ने किसी को भेजा हुआ। ओरिजिनल तो कुछ है ही नहीं हमारे पास किसी को कुछ देने के लिए। आमने सामने हो जाते हैं तो राम राम कर लेते हैं, क्या हाल चाल है, नहीं तो कहते क्या बात करें, ठीक ही होगा, ठीक नहीं होगा तो फोन आ ही जाएगा। फोन आ जाएगा तो जाके फिर मिल लेंगे सबसे, पूछ आएंगे क्या हो गया था, तो लोकाचारी तो हम निभा ही लेंगे। ये हमारे संबंध रह गए। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, हम सब ने एक लेबल यहाँ लगा दिया, बिजी। सब बिजी। बड़ा अच्छा लगता है ये कहना कि मेरे पास समय नहीं है ना, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे दफ्तर जाना है, ऑफिस जाना है, दुकान देखनी है। बिजी। इस बिजी वर्ल्ड ने हम सबको बहुत थका दिया है। इसने हमारी जो जीवन की, हम कहते हैं ना पंडित जी मेरी जरा लाइफ लाइन देखना, इसको ये छोटा करता जा रहा है, ये बिजी वर्ल्ड। इसलिए जीवन में आदत पता है क्या है हमारी, स्पेक्ट है ये, हम तो अपनी पर्सनल बात भी करते हैं। आप तो होता क्या है, हम बहुत शातिर बन गए अभी, बहुत शातिर बन गए। हम सोचते हैं ये फोन करेगा या घर आएगा तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है ये सब सुनने सुनाने का, तो सीधा सा बोलो हम बिजी है, या कोई काम ही बता देगा तो बिजी है। हम वो सब काम कर लेते हैं जो
हमें करने हैं। हम घूम फिर भी आएंगे, फिल्म भी देखाएंगे, मार्केट भी हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन दूसरे के लिए हम बिजी हो जाते हैं। तो दूसरा भी सोचता है ना, उसके पास तो टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, ज्ञान में आने से बाबा ने हमको जो समझ दी है ना, उससे तो बाबा कहता है हंस और बगुले अलग होते ही हैं। जैसे पानी में आप 2 बूंदे अगर तेल की डाल दोगे ना, तो कभी वो मैच नहीं होगा। क्योंकि बाबा कहता है अब तुम्हारी जो यात्रा है ना, वो कौन सी यात्रा है? आज भी कहा, बाबा कहता है जो भक्त है वो तो भगवान को ऊपर देख के याद करता है, आसमान की तरफ। और बाबा कहता है तुमको तो पता है भगवान इस समय यहाँ आकर बैठा है, कहाँ बैठा है, कौन से पर्दे के पीछे? बाबा कहता है तुम ये भी जानते है ना। तो अपने आप को हमको ब्लेस करना है, भस्मासुर नहीं बनना। क्योंकि बाबा रोज मुरली में हमें कहता है बच्चे, आपका इस समय पार्ट क्या है? सर्विस का, है ना। पढ़ाई की और सर्विस नहीं की तो बाबा कहता है पढ़ाई का फिर फायदा ही क्या? दुनिया में भी हम बच्चों को पढ़ा लिखा दें, कोई पूछे आपका बेटा क्या पढ़ा हुआ है, तो हम कहेंगे जी वो तो गोल्ड मेडलिस्ट है। करता क्या है? करता कुछ नहीं है, टीवी देख रहा है। कहेंगे फिर इसको पढ़ाया इतना किस लिए? किस लिए इतना पैसा फूका? तो बाबा कहता है बच्चे ये वो पढ़ाई है जो सारे कल्प में 5000 साल में, बाबा कहता है जब तुम 84 जन्म ले बैठते हो, तब बाबा कहता है बच्चे मैं अपने एक्यूरेट समय पे आकर ये ज्ञान की गंगा बहा रहा हूं। मानो तो ये गंगा माँ है। माँ होती है ना, बच्चा कितना भी गंदा हो, हाँ, कितना भी पतित हो, माँ उसको अपनी गोद में उठा लेती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मानो तो ये गंगा माँ है, नहीं तो बाबा कहता है ये बहता पानी की। ठीक है, कुछ कुछ मुंह से कुछ बोल ही जाती है, पता नहीं क्या बोलती है, चलो हम भी 15-20 मिनट सुन लेंगे। धार्मिक नहीं बनना अभी ऐसा जो हम भक्ति में बने हुए थे। बाबा कहता है आत्मा, आत्मा का पर्यायवाची है धर्म। धर्म, धर्म माना स्वभाव। पानी का एक धर्म है, हवा का एक धर्म है, आकाश का एक धर्म है, धरती का एक धर्म है, आत्मा का भी धर्म है। कौन सा? आत्मा सुख है, आत्मा शांत है, आत्मा आनंद है, आत्मा शक्ति है। आत्मा दुखी नहीं, आत्मा चिंतित नहीं, आत्मा कोई एक दूसरे पर हम डिपेंडेंसी रखते हैं ना, कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो आ जाएगा। आज हम आ रहे थे, हम एक डॉक्टर साहब मिले, 10-5 मिनट हम उनके साथ बात कर रहे थे, तो वो हमको बताने लगे, कहते हैं कि आजकल पेशेंट कितने अजीब अजीब से आ रहे हैं। मैं क्या हुआ? तो बताने लगे, कहते हैं मैं एक केस देख रहा था, तो कहते हैं आप बिलीव करोगे, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी दिख रही थी, लेकिन उसका जो रूट कॉज था उस प्रॉब्लम का क्या था? डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। सोचो क्या बताया उन्होंने, कि लोग पानी कम पी रहे हैं, उसकी वजह से कितने सफर हो रहे हैं। फिर उन्होंने एक चीज और बताई, कहते हैं जिन्होंने मुझे विजिट पे घर बुलाया था, उनकी वो बात बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जो लेडीज होती है ना घर की, उसको क्या लगता है, वो सोचती है कि भाई मेरा पति टाइम से घर जल्दी पहुंचे, बेटा भी जल्दी से आ जाए, बेटी भी जल्दी से आ जाए, तो उसको पानी भी भूल जाता है इन सब चीजों में। और जब वो टाइम से आके खा पी के सो जाते हैं, तो वो उसको भूख प्यास भूल ही जाती है कि ठीक है ये आ गए, क्योंकि मानसिक प्रेशर इतना लेके रखा हुआ है। तो कहते हैं वो जब डॉक्टरों के पास जाते हैं विजिट करने ना, तो वो डॉक्टर तो दवाई दे देगा कि ठीक है तेरे यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, ये गोली वो गोली खा लो, लेकिन जो मानसिक तुमने बोझ इतना उठा रखा है, वो कौन सा डॉक्टर तुम्हारा हल्का करे? और अगर वो हल्का करने बैठ गया, तो अगली बार उसके क्लिनिक पे जाएगा कौन फिर? तो वो बता रहे, कहते हैं इतना मानसिक प्रेशर है लोगों के जीवन में, कि वो समय पे खाना पीना, पानी, नींद, वो हर चीज भूली पड़ी है। खासतौर से लेडीज की बात थी।
तो बताते देखो ये केसेस हैं। और हम कहाँ बैठे हैं। बाबा देखो हमको ड्रामा के पट्टे पे रोज हमारे जो पैर हैं मजबूत करता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये गेम है, ये बना बनाया ड्रामा है। इसमें तुम्हारी चिंता करने से ऐसा नहीं है कि तुम चिंता कर रहे हो और कोई 15 मिनट पहले घर आ रहा है। नहीं, वो ड्रामा में नूंद थी, उसने 11 बजे ही पहुंचना था। तुम 2 गिलास पानी पी लेते तब भी, और तुम हाय तौबा मचाते रहते तब भी। लेकिन आत्मा का ये संस्कार बनता जा रहा है कि मेरा सुख, मेरी शांति, ये सिचुएशन फुलफिल हो जाए, मेरे अकॉर्डिंग पिक्चर घूम जाए तो मैं शांत हूं। बाबा हमें समझाता है बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा भरपूर है, इसलिए बाबा हमें रोज ज्ञान से भरपूर कर रहा है, नॉलेज से भरपूर कर रहा है। बाबा कहता है इस ड्रामा में हर एक आत्मा है। बाबा कहता है ये भी शक्तिशाली है। कोई भी आत्मा, बाबा कहता है, शरीर से अगर दुख पा रही है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे शरीर तो अलग है। आत्मा तो बाबा कहता है बच्चे नेचुरल मिट्टी से बनी है। शरीर तुम्हारा नेचुरल मिट्टी से बना हुआ ना, ये बनता है बिगड़ता है। किसकी चिंता लगा रहे हो। हर आत्मा अपना समय लेकर आई है। आप इसको एक्सटेंड करा नहीं पाओगे कि सोच के कोई बीमार है तो मैं कोई माला जप लूं या मैं कुछ ऐसा कर लूं कि ये जी जाए। नहीं, नहीं होगा ये। हाँ, एक मजे की बात है, हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई बीमार होता है तो हम हाथ तो जोड़ते ही हैं भगवान के आगे, जोड़ते हैं ना। अभी भी बाबा जब हमें कहता है, जब भी अभी भी हमें ज्ञान सुनते हैं तो मैसेज मिलते हैं बहुत सारे कि फलाना कोई एडमिट हो गया, फलाना कोई बीमार है, तो आप योग लगाओ। अब समझ लेना, ये योग लगाना और वहां मंदिर में हाथ जोड़ के खड़ा होना, इन दो बातों में रात दिन का फर्क है। वहां तो हम भगवान को ही कह रहे हैं कि भगवान मेरी उम्र भी इसको दे दे। अपनी का पता नहीं कि कितने घंटे की है, कितने महीने, कितने हफ्ते की है, इसको दे दे। काश हम ऐसा कर सकते, आज हमारी माँ यहाँ बैठी होती, हम यहाँ होते ही नहीं आज। कर सकते, एक श्वास किसी को नहीं दे सकते, उधारी दे सकते हो, नहीं दे सकते। तो बाबा अपने को यहाँ क्या समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में तुम रोए, कल्पे, दुख भोगा, ये जानते हुए भी कहते भी हो कि श्वास तो गिनी हुई आती है, ना घटती है ना बढ़ती है, जानते हैं ये, तब भी हाथ जोड़ रहे हैं, बचा सके हम किसी को। ये रीत है, अंत समय में किसी के प्राण सुख से निकल जाए, कोई ज्यादा तड़पे ना, तो हम उसकी दुआ करते हैं कि कहीं इसकी कोई आसक्ति है खाने पीने की, किसी को देखने की, किसी को कुछ देने की, तो दिला दो इसके हाथ से, ताकि ये निर्बंधन हो जाए। गांठ खुलवाने की खूब कोशिश करते हैं हम अंत में, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये गांठें अंदर हैं, और ये गांठें बाबा कहता है कोई बाहर का खोल नहीं सकता। इसलिए हमने भक्ति में कहा था कि आज करे सो अब। हम एक्सटेंड करते हैं कि वो हम रिटायर हो जाएंगे ना, तब वहां भंडारा करेंगे, तब उस मंदिर में ये दान कर देंगे, तब ये कर, पता नहीं अंत में कहाँ कौन सी बात अटक जाएगी। इसलिए बाबा कहता है नेक काम अगर आता है तो उसको तुरंत करो। हाँ, अगर किसी से बदला लेना है, किसी को कुछ सुनाना है, तो बाबा कहता है थोड़ा डिले करो। डिले करते करते क्या होगा, आप महसूस करोगे गुस्सा गया। अभी थोड़ी देर पहले हम किसी से फोन पे बात कर रहे थे, तो हमने उनकी तबीयत पूछी, क्योंकि उनको प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। तो वो बताने लगे, कहते हैं कि प्रॉब्लम है, लेकिन कहते हैं अब ना मुझे समझ नहीं आता है या नहीं। ये क्या हो गया। कहते मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरा शेड्यूल इतना टाइट हो चुका है अभी, सुबह से लेके रात कब होती है,
कहते मेरे को समझ में कभी लगता है कि बीमारी है, कभी लगता है कि चली। तो ये बहुत अच्छी उन्होंने एक चीज बताई, जितना हम खाली होते हैं ना, उतना बार बार हम उस चीज के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, देखते हैं। कहते मेरे पास टाइम ही नहीं होता, टाइम ही नहीं है, तो मुझे इतना वक्त ही नहीं है कि मैं सोचूं कि भाई ये है या वो है। कई बार भूल ही जाता है कि ये एक चीज थी मुझे। तो सारी पावर किसकी है? ध्यान की। कह रहे मेरा ध्यान नहीं जाता। आपने देखा, हम कई बार किसी को कहते हैं कि थोड़ा ध्यान से ड्राइव करना, थोड़ा ध्यान से चलना, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। आपके सामने एक सुंदर सी कोई तस्वीर रख दी जाए, जिसका जो इंटरेस्ट होगा ना वो वही देखेगा। एक मोची को बिठाओ, वो उस तस्वीर में बैठी जो होगी ना आकृति, उसके जूते देखेगा कि जूते कैसे बने। उसका पूरा ध्यान जूते पे चला जाए। कोई दर्जी होगा तो वो उसकी ड्रेस को देखेगा कि ये क्या बना के पहना है, इसकी कटिंग, इसकी स्टिचिंग कैसी हुई हो। कोई जौहरी होगा तो वो उस तस्वीर में जो गहने हैं उसकी तरफ ध्यान देगा। कोई हेयर स्टाइलिस्ट है तो वो उसकी तरफ ध्यान देगा। तो बाबा हमें क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा, आत्मा बाबा कहता है जहां इसकी आसक्ति होती है ना, वहां ध्यान चला जाता है। जहां इसका आकर्षण होता है वहां खिंच जाती है। तो बाबा कहता है फिर आत्मा, जितनी देर मैंने किसी की चिंता करी ना कि कोई अभी तक घर आया नहीं है, कितनी देर हो गई है, तो क्या हुआ, ये सारी जो शक्ति थी ना ये निचुड़ गई, अभी बाहर चली गई। उस पर्सन के ऊपर अभी सारी अटेंशन गई हुई है। अभी अंदर से ये खाली है, इसको भूख प्यास लगेगी नहीं। अंदर घूंट पानी का जाएगा ही नहीं अभी। ऐसे थोड़ी वो कहानियां सुनते थे कि राजा की जो जान थी ना वो तोते के अंदर थी। तो बाबा कहते हैं आप चेक करो, आप जिसको जान कहते हो, आत्मा कहते हो, ये बाबा कहते हैं कहाँ कहाँ बसती है ये। मौत आती है यहाँ देखती ही नहीं कि लेके किसको जाऊं। सचमुच आपने देखा होगा बहुत से केसेस ऐसे होते हैं, कहते हैं ये श्वास छोड़ ही नहीं रहा, प्राण छोड़ ही नहीं रहा, अटके ही पड़े। क्यों? क्योंकि उस समय उस उस इंसान की जो अटेंशन है, जो आसक्ति है, जो लगाव झुकाव है, वो कहीं बाहर चला गया। तो लेके किसको जाए ये फिर? तो वो भी फिर वेट करता है कि भैया तू वापस आ, तो यहाँ घर पे तो मिलते ही नहीं ना हम उसको। कोई मेरे घर आए और मैं घर पे ही नहीं हूं तो क्या करेगा बेचारा, वापस चला जाएगा। बाबा कहते हैं मृत्यु आती है, कोई उसको घर मिलता ही नहीं, भागते फिरते हो उससे। बाबा कहता है छोड़ेगी वो नहीं तुम्हें। जितना बाबा कहता है तुम वेट कराओगे ना उतना दुख पाओगे। कोई मिलने आ जाए घर पे, उसको तो वेट करा करा के बेचारा चला ही जाएगा। हम सोचते हैं वो दुखी होके चला जाएगा, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ये जो ज्ञान है ना, ये बाबा कहता है आपको सहज मरना सिखाता है। इंसान को मरने से डर है, क्यों? क्योंकि कितने काम हैं, कितनी इच्छाएं हैं, वो पूरी हुई ही नहीं। इस जन्म की नहीं, कुछ पिछले जन्म की भी लदी पड़ी है यहाँ पर अभी तक। तो सारा दिन ये घोड़े चलते ही जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, ये रुकते नहीं कहीं पर भी। पता नहीं आंखें रोज क्या क्या नए सपने बुन लेती। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें शांति कहाँ से मिले? दुनिया की इस आपाधापी में, यहाँ तो बाबा कहता है इस बाजार में शांति नहीं है। शांति केवल कहाँ है? यहाँ भीतर घर में। इसलिए बाबा अपने को बार बार कहता है बच्चे, अपने को आत्मा समझो, ये घर है मेरा, ये निराकारी दुनिया, ये मेरी असलियत है, ये मेरा स्वरूप है। बाबा कहता है यही शांति है बस।
और तुम सोचो कि हम 4 दिन वहां चले जाएं, 8 दिन वहां घूम आए। क्या कहते हो? गो ईस्ट, गो वेस्ट, होम इज द बेस्ट। जैसे इस 4 दीवारी का सुख ले रहे हो ना अभी, कितना जीवन यहाँ हम बिता देते हैं, कितने सिक्योर होते हैं यहाँ पर। वो बाबा कहता है कभी इस घर का भी लुफ्त उठा के देखो। इस घर में तो बाबा कहता है झगड़े भी हैं, नुकसान भी है, बीमारियां भी हैं, मृत्यु भी है। इनसे बचने के लिए बाबा कहता है कौन से घर में जाओगे? इस घर में तो बाबा कहता है तुझे आना ही पड़े। तो रोज की मुरली, बाबा एक ही इंजेक्शन रोज दे रहा है। बाबा कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझो। ये बाबा कहता है संसार का सबसे परम सुख है। और कोई सुख हमने तो देखा अपने जीवन में, सचमुच। पिछली यात्राओं का तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इस जन्म की जो यात्रा जो चली अब तक, इसमें तो हमको ये महसूस होता है कि भागे तो बहुत हैं और टारगेट्स भी बहुत हाई थे। वो लोग ही घर के कहते थे कि इसके जमीन पे पैर ही नहीं है। लेकिन अब महसूस करते हैं कि अच्छा है, इन गुब्बारों की हवा समय से पहले ही निकल गई, नहीं तो बहुत दुख पाते। क्योंकि मिलना कुछ था नहीं, अल्टीमेटली कंपटीशन इतना है, मैं कितना भी अचीव करूं, मुझसे आगे बहुत दुनिया है ना। चाहे वो फिर वो घर हो, फिर वो गाड़ियां हो, फिर वो पैसा हो, फिर वो संबंध हो, कंपटीशन सब जगह। क्योंकि हमारा ये संस्कार ही बन गया कि हम जब तक दूसरे से आगे ना निकले तब तक हमें लगता है कि मैं तो अभी खाली हूं। तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ तो सारे ही खाली हो। सिकंदर भी बाबा कहता है यहाँ से खाली ही लौटता है। रावण भी था, देखो सोने की लंका बताते उसकी। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सोने की लंका कुछ नहीं होती है। हम ही भाव डालते हैं, हम ही जान डालते हैं इन चीजों में। आत्मा ही फूकी जाती है। ये जो दुनिया में हम धन कमाते हैं, संबंध बनाते हैं ना, ये फ्री फोकट के नहीं है। आत्मा इन संबंधों को बनाने में, इस महल कोठी घर को बनाने में आत्मा कौड़ी कौड़ी के दाम बिकी है। ऐसे ये सब इकट्ठा नहीं हुआ। ऐसे नहीं हुआ। थोड़ा सा भी एक काम कोई करना होता है तो कितनी अशांति अंदर आ जाती है ना। आती नहीं आती। वो अशांत होते हैं तभी वो काम पूरा होता है। तो काम तो हो गया, लेकिन संस्कार कौन सा बन गया कि बिना अशांत हुए, बिना चिल्लाए काम होता नहीं है। इसलिए अशांत होकर ही काम होंगे। तो भले ही हम घरों में रोटियां बना रहे हैं तब भी अशांत है। कर रहे हैं ना, हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं ना, हम अपने इसी संस्कार को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर तुमको विषय वैतरणी से कौन बाहर निकाले। ये बाबा कहता है तुम्हारा अंतिम जन्म है। कर्म बाबा कहता है इतने महान करो। बाबा कहता है तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, इतनी ऊंची तुम पढ़ाई पढ़ते हो। वो बाबा कहता है तुम आने वाले सत्युग के देवी देवता बनने वाले। हाँ, बाबा कहते हैं तुम्हें खुशी होती है कि हम ही देवी देवता थे। नहीं, हम रियलाइज ही नहीं करते। हम रियलाइज ही नहीं करते। हमने ज्ञान को भी बहुत सस्ता उठाया है अभी तक, बहुत सस्ता। भक्ति में भी हम सोचते थे कि मैं भक्ति रोज करता हूँ, मंदिर रोज जाता हूँ ना, तो मेरे काम बनते हैं। आज हम सुन रहे थे, एक बहन ने एक छोटा सा अनुभव बताया। वो बताने लगी, कहती मेरी बेटी है ना, उसका मोबाइल ऑटो में छूट गया था। तो ऑटो वाला घर पे खुद आया 1 घंटे तक वो मोबाइल वापस करने के लिए। तो हमें अंदर से बहुत खुशी होती है कि क्योंकि मैं ज्ञानी आत्मा हूं ना, मेरे संकल्प के अंदर इतनी पावर है। तो मेरा मोबाइल देखो वो घर तक छोड़ने आया। अगर हम ऐसे ज्ञान उठा रहे हैं
ऐसे हम ज्ञान उठा रहे हैं कि बाबा की छत्र छाया ना मेरे साथ है, बाबा की ब्लेसिंग मेरे साथ है, मेरा फोन मुझे वापस मिल गया। क्या कहेंगे इसको? जहां तक हमने समझ रखी ज्ञान में, बाबा अपने को रोज कहते हैं ना, आत्मा समझो, आत्मा समझो। बाबा कहता है बच्चे, आत्मा समझो माना, बाबा कहता है विजयी आत्मा। अब विजयी ये नहीं कि खोई हुई चीजें वापस मिल जाएंगी तो विजयी, खोया हुआ धन मिलेगा तो विजयी। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये सब ड्रामा में नूंद है, खोना पाना, आना जाना। अगर मैं ये सोचूं कि अच्छा मैं ज्ञान सुनती हूँ ना, तो देखो बाबा तो हर समय मेरे साथ है, तो फिर बड़ी गड़बड़ होने वाली है। क्योंकि जब जीवन में कुछ ऐसी भी घटनाएं आने वाली हैं, आएंगी, जो मैं नहीं चाहता, कुछ खोएगा ऐसा जो मैं नहीं चाहता, उस समय फिर ये हर्ट होगी अंदर से कि अब बाबा मेरे साथ नहीं है। बाबा ज्ञान से हमको क्या कर रहा है? क्लैरिटी दे रहा है। यही क्लैरिटी शक्ति है कि चीजों को फेस करने की। भक्ति में भी हम यही करते थे कि भगवान ने मेरी सुन ली, जो चाहती थी ना वो हो गया, तो भगवान ने सुन ली। अब कोई कलेश आगे हुआ तो ज्ञान को इतना सस्ता नहीं उठाना। बाबा जब अपने को कहता है ना आत्मा समझो, तो अर्थ इसके इतने गहरे हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो फील करते हैं, जो समझते हैं, वो बोल पाए, लेकिन कई बार महसूस करते हैं कि नहीं, वो पूरा निकला नहीं अभी। आत्मा समझना, बाबा अपने को कहता है आत्मा समझो। आत्मा समझो माना, बाबा कहता है सोचो तुम्हारे पास शरीर नहीं है, तुम्हारे पास कर्मेंद्रियां ही नहीं है, तुम्हारे पास सेंसेशंस ही नहीं है, तुम्हारे पास, बाबा कहता है, ड्रामा की कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है, कोई पहचान ही नहीं है, किसी से कोई संबंध ही नहीं है, कोई घर ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है किसी से। ये आत्मा, इसको बाबा कह रहा है अशरीरी। अब कहां से आ गया ऑटो, कहां से आ गई बिटिया, कहां से आ गया फोन? बाबा तो जिसको कह रहा है ना आत्मा समझो, बाबा कह रहा है बच्चे ये अशरीरी। ना तो बाबा कहता है शरीर है तुम्हारे पास, ना बाबा कहता है कोई स्टोरी है तुम्हारे पास, ना कोई सफलता है, ना कोई विफलता है, ना कुछ पाया है, ना कुछ खोया है, ना कहीं आना है, ना कहीं जाना है। इतने बाबा कहता है अंदर से तुम खाली हो। ये है आत्मा। बाबा कहता है जब तुम अपने को आत्मा समझते हो ना, तो बाबा कहता है फिर इस गहराई में, इतने जब तुम नीवे होते हो, तो बाबा कहता है फिर परमात्मा बहकर इसमें अपने आप आ जाता है। जैसे कहीं एक गड्ढा होगा ना, तो पानी बहता बहता वो गड्ढा भर जाता है। बाबा कहता है आत्मा माना खाली। और बाबा कहता है जब तुम इतने खाली होते हो, तो मैं आकर, तो बाबा कहता है आत्मा सो परमात्मा, बाप समान बन जाते हो। लेकिन दुनिया ये सोचती है कि 800 करोड़ परमात्मा है दुनिया में। ऐसा थोड़ी होता। आत्मा समझना ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। आत्मा समझना ये सबसे बड़ी मेहनत है। इसी समझने में वो अष्ट शक्तियां हैं। इसी समझने में आप फिक्रों से फारिग हो। इसी समझने में बाबा कहता है बच्चे, आप त्रिकालदर्शी हो, आप फ्राक दिल हो, आप बेफिक्र हो, इसी आत्मा को समझने में। लेकिन हम तो समझ ही नहीं रहे। हम तो ड्रामा में कुछ कुछ मिलता जा रहा है तो बड़े खुश हो रहे हैं कि संगम पर बाबा मेरे साथ। इतना सस्ता ज्ञान नहीं उठाना, धोखे में रह जाओगे, क्योंकि अंत में तो सब छूटना है। फिर क्या करोगे? फिर यही संस्कार रोएगा कि उस दिन तो फोन भी मिल गया था, 40-50 हजार का ही तो था, आज इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो कहाँ गया बाबा? फिर ऐसे जैसे कैरम बोर्ड खेलते हो ना, ऐसे ऐसे स्टिकर मारोगे कि नहीं चाहिए ऐसा बाबा।
कि छोटे छोटे काम तो कर दिया मेरे, इतने बड़े काम जहां मेरी सांसें अटकी पड़ी थी वहां आया ही नहीं। भगवान कैसे आता है? भगवान आता है भरी सभा में, जैसे द्रौपदी की लाज रखी। बाबा कहते हैं बच्चे मैं केवल और केवल तेरे को पवित्रता की शक्ति देता हूं। साड़ियां दी ना उसको, पवित्रता की शक्ति माना क्या? इसको सिर्फ साड़ी सूट से नहीं आंक लेना कि भगवान कह रहा है ना सब भाई बहनों, इतनी सस्ती पवित्रता नहीं है ये। दुनिया में बहुत से ओल्ड एज है, वो नहीं करते वो सब कुछ जिसके लिए बाबा कहता है बच्चे ब्रह्मचारी बन। बहुत से बेचारे बीमार हैं, वो नहीं करते वो सब कुछ। और बहुत से तो दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके जिनके रिश्ते हुए और खत्म भी हो गए। पवित्रता माना, ना हम किसी के थे ना हमारा कुछ था, व्यर्थ ही रोए। हमने अपने सारे संकल्प व्यर्थ ही चला दिए कि भगवान हम ड्रामा को रिपेयर करना चाहते हैं। वास्तविकता ये है, ये हमारा भक्ति का ही संस्कार है। वो बहन ने एक बात रोज बताई, क्योंकि हम जब सुनते हैं ना तो हमारा उन चीजों के ऊपर फिर चलता है, वो सब मंथन चलता है। वो बहन बता रहे, कह रहे किसी ने हमसे पैसे मांगे उधारी, तो कहते हैं हमने सोचा कि पहले बाबा की राय ले कि बाबा क्या कहता है। तो बाबा के सामने दो पर्ची लिखी, एक पे यस एक पे नो। सुन लेना ध्यान से क्योंकि एक करता है ना तो बहुतों को सीखने को मिलता है उससे। तो कहने लगे फिर हमने जब पर्ची उठाई तो उसमें आया नो, कि उधारी नहीं देनी। तो कई बार होता है इंसान के रिलेशंस अच्छे भी होते हैं थोड़े थोड़े, तो वो एकदम मना नहीं कर पाता है सामने वाले। तो कहते हैं हमने सोचा कि चलो नॉमिनल सा अमाउंट इसको दे देंगे, एकदम मना नहीं करा, तो थोड़ा बहुत कुछ उसको दे दिया उन्होंने। तो वो बताने लगे, कहते हैं जितना दिया था ना वो फिर नॉन रिफंडेबल है, वो देना नहीं चाहता या नियत नहीं है या जो भी, वो पैसा उनको लगता है अब डूबा है ना। तो वो ये भी एक अनुभव शेयर कर रहे हैं कि देखो बाबा ने तो कहा था नो, लेकिन हमने फिर भी थोड़ा बहुत उसको दे दिया तो हम घाटे पे चले गए, है ना। बाबा क्या सिखा रहा है अपने, अब इसको ध्यान से लेना। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि बाबा ने नो किया, लेकिन हमने थोड़ा सा अपने मन से दे दिया, है ना। अब ये गलती रियलाइज हो रही है कि बाबा की बात मानते तो नुकसान नहीं उठाते। अब किसको बड़ा रखोगे, मेरी यस को, उसकी नो को, या ड्रामा को? किसको? बाबा कहते हैं माया ऐसे खेलती है बच्चों से। अब तुम कोई विकार नहीं कर रहे हो, किसी को दुख नहीं दे रहे हो, सोचा तो यही है कि सहयोगी बनूं, दूसरों की दुआएं कमा लूं, क्योंकि बाबा ही कह रहा है अंतिम जन्म है। लेकिन बाबा कहते हैं माया देखो कैसे खेलती है, तुम्हारा समय, तुम्हारे श्वास, तुम्हारे संकल्प सब उसके प्रति दौड़ेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं तुम ड्रामा को भूल जाते हो। ड्रामा बाबा कहता है सर्वोपरि रखना। जब हमसे भी कोई गलती हो जाती है ना तो बाबा क्या कहता है, टेक इट इजी, फुल स्टॉप, बीती सो बीती। क्या सीख ली मैंने इससे, क्या सीख ली, क्या सीख ली? सीख यही ली कि मैंने बार बार अपने ही संस्कारों को दोहराया है। बाबा कहता है ना बच्चे, ये पुरानी पतित दुनिया, तो पतित दुनिया माया किसको कह रहा है बाबा? माया माना मेरा पुराना संस्कार, यही माया है। पुराने संस्कारों से ही तो कर्म हो रहे हैं ना। क्या कहोगे, क्या कहोगे इसको? पुराने संस्कारों से ही कर्म हो रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, ज्ञान के इंजेक्शन भी रोज देंगे फिर खुद को, कि बाबा ही कहता है ना कि किसी का देना होगा तो वो ले गया।
तो फिर मन को संभालने के लिए हम फिर और पॉइंट्स उठाएंगे। मन नहीं संभलेगा। मन का स्वभाव है, मन अगर चाहते हो स्थिर करना तो कभी नहीं होगा। मन तो भागता है, जैसे थर्मामीटर से पारा भागता है ना, ऐसे मन भागता है, या तो ऊपर या नीचे। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। दूसरे को आत्मा समझा आप, कह रहा है ना बाबा अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी बाबा कहता है बच्चे आत्मा देखो। तो अब क्या करूं, उसको भी आत्मा देखूं तो क्या आए उसके प्रति मन में विचार? पहले तो खुद को हील करूंगी और फिर उसको हील करूंगी कि उसके प्रति कोई अब गलत विचार उसको नहीं भेजूं। देखो खेल, देखो ना माया के खेल, देखो कितने वंडरफुल खेल हैं बाबा कहता है, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कितना हमारा संगम का समय ऐसे ही खराब होता जा रहा है। एनर्जी जाती है इन चीजों में या नहीं जाती है? जाती है। तो इसलिए बाबा अपने को क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे कंबाइंड स्वरूप। हम क्या करते हैं, हम जब देखते हैं ना कि कोई चैलेंज आ रहा है, कोई मुसीबत सर पे है, तब हम आवाहन करते हैं कि बाबा आ, क्या करना है बता, ये करूं कि वो। और बाबा हमें क्या कहते हैं? बाबा कहता है निरंतर योग। निरंतर योगी माना, बाबा कहता है आप अपने सत्य स्वरूप में टिको। तो बाबा कहता है फिर किसी के भी प्रति हमारा लगाव झुकाव देह के आधार पर होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। आज तो हम वहां खड़े हैं जहां लिखा पढ़ी करने के बाद भी किसी को उधार देते हो तो कोई गारंटी नहीं है आपको दे देगा या दे देगा। लोग बैंक से लोन ले जाते हैं और बैंक वाले पीछे आगे घूमते हैं, लोग मिलते ही नहीं उनको। तो इसके लिए बाबा अपने को यहाँ कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी समय कम है। तो समय कम है तो फिर क्या करें? दुनिया में तो बैठना है, ड्रामा भी खेलना पड़ेगा। तो ड्रामा को खेलने की बाबा कहता है जो कला है वो क्या है? कर्म करो। कर्म तो करना ही है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे कर्म भी कैसे करना है तुमको? कैसे करना है? जैसे बाबा कहता है पूजा की जाती है। पूजा कैसे करते हो? पूजा कैसे करते हो? या तो बाबा कहता है किसी को उधार देनी ही नहीं। अगर बाबा कहता है फिर भी तुम बड़ा दिल करके दे रहे हो तो फिर क्या करो? हाँ, एक मुरली में बाबा ने कहा था कि ब्राह्मणों के ब्राह्मणों से हिसाब होगे, है ना? तो सोचो अब पता नहीं किनको उन्होंने दिया, हमें नहीं मालूम, लेकिन सोचो अगर कोई ब्राह्मण आत्मा भी उधार लेके अगर ठंडी हो जाए तो मन में क्या क्या चलेगा? कहते ये तो बाबा का बच्चा है, ये भी ज्ञान सुनता है, और देखो ये हाल है, मांगने पर देते नहीं, नाराज हो जाते। तो बाबा एक ही बात कहता है, बाबा कहता है बच्चे या तो दो नहीं, अगर देने का मन है ना तो बाबा कहता है फिर इतना बड़ा दिल करके देना कि कल को ये पैसा वापस नहीं मिला तो तेरा भला, तेरा ही था, तेरे लिए ही लेके बैठा था। नहीं तो फिर बहुत कुछ चलता है। बाबा तो हिसाब किताब का इतना गहरा समीकरण बताता है अपने को कि बच्चे ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। लेकिन आज ये दो बातें सामने आई थी तो हमने सोचा कि जरूर हमको भी इससे कुछ सीखने को मिलेगा, है ना? क्योंकि ड्रामा हम सब खेल रहे हैं। कभी कभी पासे अपनी अपनी तरफ के पड़ते हैं तो बड़ी खुशी मिल जाती है, और जब कभी नुकसान उठाना पड़ता है तो हम्म। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे बुद्धि फिर भागती है। इसीलिए बाबा कहता है संयम से चलो, धैर्य से चलो, यही मर्यादा है संगम की। तो संगम की मर्यादा, बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा, आत्मा बन करके बाबा कहता है आत्मा ही हो। तो बाबा कहता है बच्चे डिटैच हो जाना, जो हो गया डिटैच।
अब बाबा कहता है इसके ऊपर संकल्प विकल्प नहीं चलाना कि ऐसा, क्योंकि हम जब ये अनुभव शेयर करते हैं ना तो दूसरे भी इंस्पायर होते हैं। अब सोचो मैंने आज ये सुना, क्लास में 10-15 और लोग बैठे हैं, उनके भी मन में आएगा अच्छा वो बहन ने पर्ची डाली थी, तो मेरे भी जीवन में कुछ आएगा, तो मैं भी फिर रात को पर्ची रख दूंगी बाबा के सामने, सुबह जाके उठा लूं। सच बताऊं आपको, एक और गहरी बात है, जो हम पर्चियां डालते हैं ना, कभी भी चेक करना, जो पर्ची में लिख रहा हूं ना वो लिखने वाला मैं ही। हो सकता है कभी कभी हम पर्चियों में 2-4 के नाम डाल दें कि बता ये काम इससे करूं, इससे करूं, इससे कुछ भी क्वेश्चन मन में हो सकता है। तो जब मैं वो कुछ पर्चियों में लिखता हूं ना, तो एक कुछ ऐसा है जिसके प्रति मेरा पर्सनल रुझान भी है, या तो हाँ के प्रति है या ना के प्रति है। प्रैक्टिकली है ये बात। पर्चियां रखने का मतलब ही ये है कि मेरी इच्छा तो ये है, अब तू बता, शायद तेरी इच्छा ये हो। तो दोनों में से अगर मेरी वाली पर्ची, मेरी चॉइस की पर्ची मेरे हाथ में आएगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि अच्छा बाबा भी मुझे कह रहा है ओके कर ले। ये सब खेल है। बाबा कहते हैं तुम खेल कैसे भी खेलो, कईयों को आपने देखा होगा वो ताश खेलते हैं ना, तो दोनों तरफ खुद ही बैठे होते हैं। एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन, पासे पे पासा फेंकते जाते हैं। तो यहां से खेलो या वहां से खेलो, हारने वाले भी हम ही हैं और जीतने वाले भी हम ही। नुकसान भी मेरा है, फायदा भी मेरा है ना। तो बाबा कहता है ये ड्रामा का खेल है, और खेल को बाबा कहता है लाइट होकर देखो। तो बाबा कहता है यही लाइटनेस बाप का वर्षा है, यही लाइटनेस बाप की ब्लेसिंग है, यही लाइटनेस बाबा कहता है बच्चे कलयुग से तुमको सतयुग की तरफ लेकर जाने वाली बाप की आशीर्वाद भी है। ओम शांति।